मेरा नाम डॉक्टर रवि बंसल है। मैं पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल दिल्ली से वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हूँ किडनी विभाग में, जिसे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। तो आज की तारीख में सब लोग सोचते हैं कि किडनी की समस्या कुछ एक बहुत सीरियस चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आजकल न्यूज़ में आता है, लोगों को डर लगता है कि मेरी किडनी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। सुनने में आता है ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, कुछ डायलिसिस ऐसी चीज़ हो जाती है। तो अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है और वो बहुत घबराया होता है, उसको लगता है कि किडनी की बीमारी हो गई तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो डरता है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको शॉर्ट में कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करता है, जब वो बीमार होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, जब वो बीमार हो जाता है तो उन बीमारियों का इलाज क्या है, और क्या सब लोगों की किडनी फेल हो जाती है बीमारी से या ठीक भी हो सकती है। तो किडनी दो हैं, कुछ 200 ग्राम वजन है, दोनों तरफ शरीर के बीचों बीच हैं। इनका काम है फिल्टर, गंदगी शरीर से बाहर निकालती हैं। यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम जैसे तत्व जो खाने के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं उनको बाहर फेंक देती है। इसके बाद साथ साथ वो हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी बनाती है, खून बनाने के लिए एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाती है, और पोटेशियम और पानी का संतुलन शरीर में मैनेज करती है। तो ये सब किडनी के काम हैं। तो जब भी किडनी खराब होगी ये काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, शरीर में पानी जमा होगा, सूजन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस फूलेगा, भूख लगनी कम हो जाएगी, उल्टी आ सकती है। तो सबसे कॉमन जो लक्षण देखते हैं वो है ब्लड प्रेशर या सूजन। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उसकी किडनी खराब होने की चांसेस हैं, उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। आमतौर पे देखा गया है ब्लड प्रेशर होने से आदमी हार्ट का चेकअप कराता है, जबकि हार्ट की बीमारियों में ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर किडनी बीमारी का लक्षण है। तो ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं। सूजन आने से यानी पेशाब में चर्बी जा रही है, उससे सूजन आती है। तो कैसे पता लगाते हैं हम लोग की किडनी में कोई खराबी है? पेशाब जांच और खून जांच और एक अल्ट्रासाउंड जो बताए दोनों किडनी अपनी जगह पे सुरक्षित हैं, उनका साइज सही है। तो ये तीनों जांचें कोई 700 से 800 रुपये में आप कहीं पे भी करवा सकते हैं और वो बता देती हैं कि क्या किडनी सुरक्षित है या उनमें कोई डैमेज आना शुरू हो गया। अगर डैमेज आना शुरू हो गया है तो फिर आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है जो पता लगाए कि किस बीमारी से ये डैमेज आ रहा है और उस डैमेज को रोकने के लिए कार्रवाई करें। तो उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल में जाकर उस डॉक्टर को मिलना है। अब आमतौर पे कौन से ऐसी आज की तारीख में ऐसा क्यों है कि ज़्यादा लोगों को देखना पड़ रहा है कि किडनी की बीमारी हो रही है? इसके मुख्य कारण है मेडिसिन ओवर यूज़। सारे मेडिसिन जो हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वो पॉइजन है। सपोज बदन दर्द की दवाइयाँ आप 8 गोली इकट्ठा ले लो, वो बॉडी को डैमेज करेगी, किडनी को भी डैमेज कर सकती है, हार्ट को भी डैमेज कर सकती है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से नहीं कर रहे हो, आप अपने आप ज़्यादा मात्रा में लोगे, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर हो गए एक्सरसाइज के, चाहे अलग अलग टाइप के नमक हो गए जो बाजार में आने लगे हैं, चाहे आप ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गई, पेन किलर्स हो गई, ताकत की मेडिसिन हो गई, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स हो गए, तो ये डैमेज कर सकती हैं किडनी को। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी डैमेज कर सकती हैं किडनी को अगर उनको सही तौर पे रेगुलर डॉक्टरी जांच के द्वारा ना लिया जाए। तो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन एंड एक्स्ट्रा थिंग्स। दूसरा है यूरिन इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर इटसेल्फ। तो जो उम्र के साथ हाई ब्लड प्रेशर होता है वो भी किडनी डैमेज कर सकता है। शुगर बहुत बढ़ गया है आज के टाइम में, शुगर की बीमारी से 50% लोगों को किडनी डैमेज होता है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से आज की तारीख में किडनी बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही। दूसरा, तंबाकू किसी भी फॉर्म में अगर लिया जाए, स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, वो किडनी की अगर बीमारी ऑलरेडी है तो वो 10 गुना तेज स्पीड से किडनी फेल होता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर है तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा किडनी बीमारी सामने आ रही है। अब अगर ये आ रही है, बीमारी हो गई, इलाज है? हाँ, इलाज है। किडनी की बीमारी केवल किडनी फेल बीमारी नहीं होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेशाब में प्रोटीन लीक होना, इन्फेक्शन होना, बहुत तरीके की बीमारियां हैं। अगर उनको समय पे इलाज कर दिया जाए तो किडनी फेल नहीं होता। तो अगर किडनी फेल होना शुरू भी हो गया है तो उसकी बहुत स्टेज होती हैं। शुरुआती स्टेजों में, पहली 4 स्टेजों में दवाई के सहारे से इलाज हो सकता है और ये गुर्दा बहुत समय तक चल सकता है। पर अगर जब वो स्टेज 4 के भी आगे निकल जाए और आप इलाज नहीं ले रहे हैं, लेते हुए भी स्टेज 4 से आगे निकल जाए, तब हम कहते हैं किडनी फेल हो गई।
आज की तारीख में किडनी बीमारी में इतना एडवांसमेंट है कि कोई आदमी किडनी बीमारी से जान खो बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किडनी फेल हुआ जान चला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता या होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किडनी पूरा फेल हो जाए, दोनों किडनी पूरे फेल हो जाए, तब भी आदमी को अच्छी अवस्था में रखा जा सकता है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के इलाज से, जिससे किडनी का पूरा काम एक प्लास्टिक का किडनी या नया किडनी करता है। तो अगर हम पूरा ऑर्गन ही चेंज कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, तो फिर किडनी की फेलियर से तो किसी आदमी का लाइफ नहीं जाना चाहिए। तो आमतौर पे क्या होता है, इन इलाजों से बचने के चक्कर में पेशेंट डिले कर देता है इलाज, उससे शरीर पे खराब असर आ जाते हैं, या कुछ हार्ट की बीमारी साथ साथ हो जाती है, या इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इन चीज़ों से जान को खतरा पैदा होता है। तो समय पे पकड़ना, समय पे इलाज करना, डॉक्टर की जो बता रहा है आपको उसकी बात मानना और रेगुलर फॉलोअप में रहना। ऐसे अगर करें तो पूरे किडनी फेल हो जाने के बाद भी 20 साल आराम से ज़िंदगी निकाल सकते हैं। और बहुत लोग हैं जो ये इलाज ले रहे हैं, ऐसी कोई विशेष या नई बात नहीं। तो यही सब जानकारी मैं आपको देना चाहता था। इसके सारे आप अपना देख सकते हैं किडनी ठीक चल रहा है या नहीं, आप अवेयर हैं और आगे आगे अवेयरनेस और बढ़ रही है। तो यही सब बातें हैं। धन्यवाद।